जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का फिर से मेरे कथा सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विदेश्वर संहिता का आज मैं आपको चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें संत कुमार व्यास संवाद है। तो प्रिय भक्तों, इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक पूरी ईमानदारी से ही सुने। तो आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिससे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मगन थे। जागने पर अपने सामने संत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे। उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी से बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन है, श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यही जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास जी को आगे समझाते हुए कहा, हे महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदीकेश्वर वहां आए और इसने पूर्व मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवादि भगवान शिव ने बताई। अतः तुम इन्हीं के साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी ऐसा कहकर अनुगामियों से सहित संत कुमार ब्रह्माधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी कहते हैं, अपने श्रावण, कीर्तन, मनन को मुक्ति का उपाय बताया गया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य कैसे मुक्ति हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? बोलो हर हर महादेव, हर हर शंभू।